अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हम फंक्शन को सीखेंगे कि एक फंक्शन क्या होता है और उसके बाद फंक्शन की डोमेन, कोड डोमेन और रेंज के बारे में सीखेंगे। ठीक है जी। तो फंक्शन एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आपकी कैलकुलस का, जो कि ब्रांच है मैथमेटिक्स की। ठीक है जी। इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा इस साइंस की फील्ड को इसने रिविजनलाइज किया है। अब जो फंक्शन है इनफैक्ट एक रूल होता है। ठीक है जी। एक रूल होता है या रिलेशन होता है जिसके अंदर दो क्वांटिटीज को या दो सेट ऑफ क्वांटिटीज को हम रिलेट करते हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल एक एरिया है जिसका हम फॉर्मूला जो है इस तरीके से लिखते हैं, एरिया जो है रिलेट है पाई आर स्क्वायर से, है ना। तो एरिया का जो सारा का सारा डिपेंडेंस है वो किस पे है? रेडियस के स्क्वायर पे। यानी कि अगर रेडियस का वैल्यू 2 है यहाँ पर, तो एरिया की वैल्यू डिपेंड करती है रेडियस पे कितना स्क्वायर करके, तो ये हो जाएगी 4 पाई। ऐसे ही अगर रेडियस की वैल्यू चेंज होकर 3 हो जाए तब एरिया की वैल्यू भी चेंज हो जाए। यानी कि एरिया डिपेंड करता है किस पर? रेडियस पे। तो इस तरह से जो एक रूल या रिलेशन होती है उसको हम एक तरह से कह रहे होते हैं कि ये एक फंक्शन है। अगर हम हमारे इस चैप्टर के हिसाब से हम फंक्शन को डिफाइन करें तो फंक्शन एक बाइनरी रिलेशन होता है इन विच ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ डोमेन देयर इज वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ रेंज। यानी कि आपके पास डोमेन के अंदर एक ही एलिमेंट जो है वो होना चाहिए रिलेट किसके साथ? किसी भी एक एलिमेंट की रेंज के साथ। फॉर एग्जांपल कैसे? फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है ये 1,3, 2,4, 3,5, 4,6। ठीक है जी, ये एक फंक्शन है। हम कह रहे हैं कि 1 3 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 4 के साथ, 3 5 के साथ, 4 6 के साथ, इनके 1 1 के साथ रिलेट कर रहा है। जबकि यहाँ पर ये वाली चीज फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 5 के साथ कर रहा था, 2 6 के साथ कर रहा था, लेकिन अगेन 2 7 के साथ भी अपना, यानी कि डोमेन की वैल्यू रिपीट हो रही है। जब डोमेन की वैल्यू रिपीट हो तो उस सूरत के अंदर हमारे पास ये फंक्शन नहीं है। ठीक है जी। तो इस हिसाब से अब हम अगर इसको और डिफाइन करें फंक्शन को, तो किस तरीके से फंक्शन डिफाइन हो सकता है? एक फंक्शन है टू नॉन एम्प्टी सेट का, आर एक बाइनरी रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन होने के लिए यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन। पहली कंडीशन ये है कि उसकी जो डोमेन ऑफ रिलेशन है वो हमेशा ए के बराबर, यानी कि जो ए की वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी डोमेन होनी चाहिए। ठीक है जी। ऐसे ही दूसरी बात यह है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो ए का एलिमेंट है वो हमेशा किसी न किसी बी के यूनिक एलिमेंट से जाके मिलना चाहिए। ओके। तो इस तरह से हम को कहते हैं फंक्शन। फंक्शनली आर जनरली डिनोटेड बाय लेटर्स, ग्रीक लेटर्स एंड अल्फाबेटिकल लेटर्स। हमेशा फंक्शंस को हम जो है ग्रीक लेटर्स या अल्फाबेटिकल लेटर्स से ही शो करते हैं, जैसे कि एफ जी एच। ठीक है ना, एफ इज अ फंक्शन। ऐसे अल्फा बीटा गामा भी आप इसमें लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम लिखें कि एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो हम इसको लिख सकते हैं फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, एंड फॉर एवरी ए कॉमा बी एलिमेंट बिलोंग्स टू एफ फंक्शन। ठीक है, बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ एफ ए अंडर एफ वे राइट एज बी इज इक्वल टू एफ। ठीक है जी। अब जो ए है या बी है, बी का मतलब ये है कि जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ए का एक इमेज हो। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल कैसे? एक आपके पास ये सेट है, एक दूसरा नॉन एम्प्टी सेट है। अब आपने इसके अंदर जो है बताना है कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। अब यहाँ देखिए 1,2, 2,3, 3,4, हमने कहा था कि डोमेन के अंदर सारी की सारी डोमेन ही किसी न किसी नंबर से रिलेट, यहाँ पर डोमेन के अंदर वैल्यू एक मिसिंग है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है जी। इसी तरीके से सेकंड के अंदर क्या है कि आपके पास 1,2, 2,3। अब यहाँ पर देखो डोमेन रिपीट हो गया, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। अब 1,2, 2,3, 3,4, ऐसी 4,5, अब सारे के सारे एलिमेंट 1 to 1 जो है करस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये आपका फंक्शन होगा। ओके जी। तो फंक्शन के लिए दो कंडीशन, एक तो डोमेन सारी की सारी किसी न यूनिक एलिमेंट से आपकी मिलनी चाहिए। दूसरा, हर एलिमेंट जो है किसी यूनिक एलिमेंट से मिलना चाहिए ए सेट का। ठीक है जी। ए सेट का सेट जो एलिमेंट है वो रिपीट का। ठीक है जी, ये हमने बात कर ली है। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि डोमेन इज नॉट, डोमेन पूरी की पूरी एसोसिएटेड नहीं है। दूसरे के अंदर ये भी फंक्शन नहीं है क्योंकि दो रिपीट हो रहा था। थर्ड इज अ फंक्शन बिकॉज
पहली बात तो ये है कि डोमेन कंप्लीट है आपके पास रेंज की, और उसके बाद हर एक नए एलिमेंट से वो आपके पास जुड़ रही है। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि डोमेन के अंदर जो हमारा फंक्शन है उसमें कोड डोमेन और रेंज किस तरीके से माने, तो इसको देख लेते हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। अब डोमेन, कोड डोमेन और रेंज के बारे में जिक्र करते हैं। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है जी, हमने बात कर ली है कि फंक्शन है ये। अब ए इज कॉल्ड डोमेन फर्स्ट सेट, ये हमने पढ़ा था वैसे भी ना। तो ये फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट होता है वो आपका डोमेन होता है, और जो सेकंड सेट का एलिमेंट होता है उसको हम को डोमेन कहते हैं एक फंक्शन के अंदर। जबकि जो वैल्यूज बाकी जो बचती हैं सारी की सारी, ठीक है ना, मतलब कि जो रेंज जो है सेकंड एलिमेंट को को डोमेन कहेंगे। लेकिन जो भी सेट होंगे जो कि हमारे पास फंक्शन के अंदर निकले होंगे, रेंज इज सेट ऑफ द ऑल इमेजेस। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझते हैं कि क्या मतलब है इसका, रेंज इज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस। फॉर एग्जाम्पल, एक फंक्शन है ए टू बी, आपको दिया हुआ है डायग्राम के अंदर। इसकी डोमेन बतानी है, को डोमेन बतानी है, रेंज। ऑल्सो राइट दी वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ सी, बताना है। एक डोमेन है ए बी सी, क्योंकि डोमेन का मतलब क्या था, डोमेन हमेशा आपकी ये होती है फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स की, तो यानी कि ए बी सी आपकी डोमेन हो गई। को डोमेन क्या होगी, जिस सेकंड में एलिमेंट्स हैं सारे के सारे वो डोमेन, को डोमेन हो जाएगी, एक्स वाई जेड है सेकंड के अंदर। लेकिन रेंज क्या होगा, जिसका रिलेशन बन रहा है सिर्फ वो एलिमेंट्स, यानी कि ए का एक्स का रिलेशन बन रहा है बी का एक्स के साथ, सी का जेड के साथ, यानी कि एक्स और जेड ही रिलेशन में है, तो इसका मतलब जो रेंज होगा यहाँ पर वो एक्स और जेड। ठीक है जी। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, और एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जेड, क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स है। ऐसे ही एफ ऑफ सी की जो वैल्यू रिलेट करती है वो किससे करती है, जेड पे करती है। ठीक हो गया। तो रेंज हमेशा सबसेट होगा इट्स को डोमेन, क्योंकि को डोमेन का मतलब सारी की सारी वैल्यूज हैं, जबकि रेंज का मतलब जस्ट इमेजेस जो के फंक्शन में हिस्सा ले रहे हैं पी सेट के, वो है। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट। ठीक है जी। हर रिलेशन फंक्शन हो सकता है, लेकिन हर फंक्शन रिलेशन नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल को एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज का। बहुत आसान है वो क्वेश्चन, आपने जो है एज इट इज कॉन्सेप्ट उसमें इस्तेमाल करना है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसके अंदर आपने ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। एक फंक्शन मिला हुआ है आपको, ठीक है जी, ये वाला। उसमें बता रहा है कि ए की एलिमेंट्स ये हैं, बी की, देन राइट्स इज डोमेन, कोड डोमेन एंड रेंज। बहुत आसान बात है। अगर मैं फंक्शन की बात करूं इसकी, इसके अंदर जो डोमेन होगी वो हमने कहा था फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स, यानी कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट कौन से, 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब जो इसकी डोमेन है वो बनेगी 1 2 3 4। ठीक है जी। अब इसकी कोड डोमेन बतानी है। कोड डोमेन हमने कहा था सारे के सारे जो जो बी के एलिमेंट्स होते हैं उसकी बात करेगा, तो यहाँ पर बी क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो ये सारे के सारे आपके जो कोड डोमेन होगी वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी। और नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से लेकर सो ऑन चलते जाए। अब बात आ गई रेंज की। तो रेंज क्या होगी, जो सिर्फ फंक्शन के अंदर आपके पास एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं वो रेंज होगी। इमेजेस ऑफ सारे ए, 5 6 7 एंड 1, तो ये आपका 5 6 7 और 8 जो है ये रेंज। अब आपसे कह रहा है कि एफ ऑफ टू पे क्या वैल्यू आएगी फंक्शन की। तो हम देख रहे हैं एफ ऑफ टू पे फंक्शन की क्या आ रही है वैल्यू, इमेज क्या बन रहा है, 6। तो एफ एफ टू पे आपका आंसर आएगा 6 = 6। ऐसे ही एफ एफ फोर पे क्या बन रहा है, 8। तो एफ एफ फोर पे आंसर आएगा 8। आई होप कि आपको इस समझ आ गया होगा। ठीक है जी। इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर फंक्शन की टाइप्स को देखेंगे, और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए आपके पास इन नोट्स में भी इसका सोल्यूशन मौजूद है। डोमेन आपका ये आ गया, कोड डोमेन ये है, एफ एफ टू पे ये फंक्शन है, एफ एफ फोर पे ये फंक्शन है। यहाँ रेंज नहीं लिखी हुई, हम रेंज आपकी, अच्छा ये कोड डोमेन, दिस इज नॉट कोड डोमेन। कोड डोमेन आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा। ठीक है जी। रेंज आपकी ये होगी 5 6 एंड 7 और 8। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।